आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा भी काफी जोरों पर देश भर में हो रही है। उनके दरबार में दिख रहे चमत्कारों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें चुनौतियां दी जा रही हैं। लेकिन सवाल है कि पादरियों और मौलवियों के ढोंग और पाखंड पर क्यों साध ली जाती है चुप्पी। आंखें खोल देने वाली तस्वीरों के साथ आपको सच्चाई से रूबरू कराती, आइए ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इन रोगियों के घर वालों को परेशान किया प्रेतों ने, उतना मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए। सेनापति प्रेतों को और चमीटा फटकारे जाए, उठा पटक तेज की जाए। एक अंग में आपको भी दिक्कत हो रही है, कभी कभी बिल्कुल जाम हो जाता है। L3S1 इन दोनों में दिक्कत बनी हुई है, ऑपरेशन की स्थिति बनी है। ऑपरेशन नहीं होगा, समय जरूर लगेगा, आसी दरबार में आवे, पूरी सेना दरबार में आवे। बागेश्वर सरकार के इस चमत्कार पर सवाल उठाने वाले सबसे पहले देखिए पाखंड का ये हाई लेवल ड्रामा। ये पादरी इन लड़कियों का भूत उतार रहा है। भूत उतारने का अजीबोगरीब तरीका देखिए। यही नहीं, भूत उतारने की दूसरी तस्वीर भी देखिए। ये पादरी कैसे इन महिलाओं के शरीर से भूत भगा रहा है। ये ढोंग और पाखंड नहीं तो फिर क्या है। अब देखिए मौलवियों का पाखंड। ये मौलाना इस बच्ची का इलाज कर रहा है। इलाज के नाम पर ये मौलवी गंदी हरकतें कर रहा है, सरेआम लड़की से छेड़खानी कर रहा है। एक मौलवी का इलाज करने का तरीका तो आपने देख लिया, अब जरा मौलवियों का भूत उतारने का ये अजीबोगरीब ढोंग भी देखिए। इलाज के दौरान वो खिलौना बंदूक का इस्तेमाल करता है और दावा करता है कि बंदूक को देखते ही जिन महिला का शरीर छोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये तस्वीरें तो महज बानगी हैं। पादरियों और मौलवियों के पाखंड बेहद शर्मनाक होते हैं। ये पादरी और मौलवी इलाज के नाम पर न सिर्फ समाज का शोषण और दोहन करते हैं, बल्कि अंधविश्वास भी फैलाते हैं। सवाल ये कि क्या इन पर बैन नहीं लगना चाहिए, लेकिन बाबा बागेश्वर के चमत्कारों पर सवाल उठाने वाले इन तस्वीरों पर चुप्पी साध लेते हैं। किसी एक शास्त्री ने 25 दिसंबर को धर्मांतरण के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया। कुछ भटके हुए लोगों को स्वधर्म में वापसी के लिए कोई प्रयास कर दिया तो सारे के सारे लोग बिलबिला गए। हमने चूड़ियां नहीं पहनी, हम सनातन के बब्बर शेर के बच्चे हैं। और सिंह का बच्चा सिंह होता है, गीदड़ का बच्चा गीदड़ होता। मंच से ललकार के कहते हम राम के थे हैं और रहेंगे। निशाने पर है बाबा बागेश्वर, क्योंकि ये धर्मांतरण नहीं घर वापसी कराते। हम सब साथ हैं, हम तो हैं ही हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय। अरे सबके संकट दूर करेगी राम कथा हितकारी। निशाने पर है बाबा बागेश्वर, क्योंकि देश में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया।
निशाने पर हैं बाबा बागेश्वर, क्योंकि इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले लिया। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। निशाने पर हैं बाबा बागेश्वर, क्योंकि इनके दरबार में आए लोगों को मिलती है बड़ी राहत। बाबा बागेश्वर कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते, तभी तो नागपुर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दी। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की शिकायत पर नागपुर पुलिस ने साफ कह दिया कि बाबा बागेश्वर के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का कोई सबूत नहीं मिला। बहुत ही श्योर तरीके से कॉन्फिडेंस और एक प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुंचे, इसके लिए टाइम जरूर लगा है, लेकिन किसी भी प्रकार का इसमें कोई ऑफेंस मेकआउट होता है ऐसी बात नहीं। नागपुर पुलिस की क्लीन चिट से बागेश्वर सरकार के समर्थकों में खुशी है, तो आलोचकों को एक सबक भी मिला है। टीम न्यूज़ नेशन। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस पर जिस तरह त्योरियां चढ़ी है, वो ना जाने कहां तक जाएंगी। किसी को रामयुग को जीवंत करने वाली चौपाइयों से दिक्कत है, तो कोई छंदों को जात पात के चश्मे से देख रहा है। इसको लेकर संत समाज से लेकर सियासत तक तहलका मचाए कि इसी बीच अब मांग उठी है रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बना दो। आखिर वजह क्या है कि सदियों से श्री राम के जिन महाकाव्यों को भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा का आधार माना गया, उन्होंने विवादों के अखाड़े में खड़ा कर दिया गया। क्यों श्री राम नाम की राजनीति में मानस पर महाभारत है। सियासत के अखाड़े में रामचरितमानस की चौपाई छंद पर ऐसा द्वंद है कि अब बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लगता है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना होगा। पर हम उनको यही कहेंगे रामचरितमानस को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सामाजिक समरसता। आस्था बनाम अंधविश्वास के फेर में फंसे बाबा बागेश्वर खुलकर बोलते हैं, हिंदू हिंदुत्व पर ताल ठोकते हैं। अब तो हम एक सनातनी होने के नाते कह रहे हैं। और अब जब रामचरितमानस पर त्योरियां चढ़ी हैं, तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए वो राष्ट्रीय ग्रंथ वाला प्रवचन देने लगे, ये जानते हुए भी कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, संविधान की किताब ही सर्वमान्य है। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की तो ये 3 मांगे तो हम लोग बहुत पहले से उठा रहे हैं। एक तो रामचरितमानस और गीता, दोनों ग्रंथों को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये 3 मांगे हमारी पहले से है, तो वो उठते रहता है। अगर उसमें उन्होंने अगर सहयोग किया है और उन्होंने ये मांग उठाई है, तो ये तो बहुत पहले से पुराना मांग है। देखिए क्या नाम, राष्ट्रीय ग्रंथ जो है अपना, वो भारत का संविधान है और ये लिखा पढ़ी में है। इसके बाद क्या नाम है, इस तरह के जब फर्जी बाबा फंसने लगते हैं तो वो राष्ट्रीय ग्रंथ की बात करते हैं कि रामचरितमानस को बना दिया जाए, कोई कहता है गीता को बना दिया जाए, कोई कहता है कि वेद को बना दिया जाए। तो ये सब पाखंड को बढ़ावा देने के लिए और खुद को बचाने के लिए गीता को और रामचरितमानस का सहारा ले रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय ग्रंथ का कोई कंसेप्ट हमारे संविधान में नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, इसके बियॉन्ड जितनी चीज़ें हैं, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर के वेबसाइट पे जैसे राष्ट्रीय फूल लोटस को या कमल को कर दिया है। तो अगर किसी चीज़ को राष्ट्रीय ग्रंथ डिक्लेयर किया जाना है तो किया जा सकता है, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस या मिनिस्ट्री HRD के किसी जो है नोटिफिकेशन से तो हो सकता है, बट अदरवाइज़ हमारे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई प्रोविज़न है जिसमें किसी चीज़ को राष्ट्रीय ग्रंथ या इस प्रकार की, ये लोकप्रियता के लिए किया जा रहा है और ये अंतहीन है। पार्टी में मानो होड़ सी लग गई है कि रामचरितमानस को बैन करवाकर ही मानेंगे। रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो शूद्र कहकर के आखिरकार तुलसीदास जी किसको अपमानित करना चाहते हैं? वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्र में सभी आदिवासी, दलित,
पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। तो इन वर्गों को इस तरीके की बात कह करके अपमानित करने का काम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। सियासत में घाट घाट का पानी पी चुके इन नेताओं को अब लगता है कि मानस की चौपाइयों में जात पात वाला एंगल भी है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति के वर्तमान में जो घट रहा होता है उसके पीछे भविष्य का समीकरण भी साफ लिखा होता है। यही वजह है कि बिहार के एक नेता के जवाब में मानस के खिलाफ यूपी में समाजवादी पार्टी के दो नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है, क्योंकि यूपी में दलित वोट बिहार से 2% ज्यादा है। इसलिए मानस के खिलाफ इन नेताओं के मुखारबिंद के मायने आसानी से समझे जा सकते हैं। बरसों बरस से राम नाम की राजनीति अब नए पड़ाव की ओर बढ़ चली है। रामचरितमानस पर नई त्योरियां चढ़ी हैं। इन सब के बीच मूल मंत्र यही है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस सनातन परंपरा का आधार है, तो राम राज्य का मार्ग भी। टीम न्यूज़ नेशन।